वेल न्यूज़ .टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप राज और आप देख रहे हैं वेल न्यूज़ .टुडे। केंद्र सरकार ने आज 1 मई 2021 से कोविड-19 टीकाकरण के फेज़ 3 के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को टीकाकरण की घोषणा कर दी है। अब टीकाकरण के लिए उन सभी नागरिकों को अनुमति दी गई है, यानी कि 1 मई 2021 से सभी 18 वर्ष या उससे अधिक जिसकी उम्र है अब टीका ले सकते हैं। राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण का फर्स्ट फेज 16 जनवरी 2021 को हेल्थ केयर वर्कर्स यानी कि HCWs और फ्रंट लाइन वर्कर्स FLWs के लिए लॉन्च किया गया था। इसके बाद 1 मार्च 2021 को शुरू हुए दूसरे चरण यानी सेकेंड फेज में 45 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों को टीकाकरण की अनुमति दी गई थी। लेकिन अब 1 मई 2021 से यानी कि आज से 18 वर्ष या उससे अधिक जिसकी भी उम्र है अब टीका ले सकते हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार पर कोरोना वायरस से लड़ाई में जीवन रक्षक दवा उपलब्ध कराने व टीकाकरण में भेदभाव का आरोप लगाया है। कहा है कि एक देश, एक विधान और एक संविधान का नारा तो बुलंद किया जाता है, लेकिन जीवन रक्षक दवा उपलब्ध कराने या टीकाकरण में भेदभाव किया जा रहा है। ऐसी विकट और विपरीत परिस्थिति में तो कम से कम जब बाढ़ और तूफान आती है तो सांप और चूहा भी एक ही पेड़ पे बैठ जाता है। दोनों बेचारे दुश्मन होते हैं, लेकिन उसमें भी जो है जीव जंतु में भी ये जरूर होता है कि वो दोनों एक दूसरे को घात प्रतिघात नहीं करते हैं। लेकिन केंद्र की सरकार जिस तरीके से झारखंड राज्य के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, ये कहीं न कहीं चिंता का विषय है। और इस चिंता के विषय को मैं आप सभी प्रेस प्रतिनिधि साथियों के सामने रखा हूं कि ताकि आपके माध्यम से हमारी भावनाएं हमारे प्रधानमंत्री जी के पास तक पहुंचे। मंत्री ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट की घोषणा में 35,000 करोड़ रुपए की टीकाकरण पर खर्च करने की घोषणा की थी। इतनी राशि में देश के सभी लोगों का टीकाकरण हो जाता, लेकिन केंद्र सरकार टीका को 3 श्रेणियों में बांटकर राजनीतिक प्रपंच कर रही है। लेकिन 45 लाख डोज आपने पाकिस्तान को दे दिया, आपने भूटान को 25 लाख डोज दे दिया, आपने देश का गरीबों का राजस्व का लाखों करोड़ रुपया दे दिया। लेकिन गरीब इस ट्राइबल स्टेट, हमारा बैकवर्ड स्टेट, पिछड़ा स्टेट के लोगों को आप वैक्सीनेशन देने के लिए, रेमडेसिविर देने के लिए, हमारा जो है और दवाइयां देने के लिए और संसाधन देने के लिए आपके पास नहीं है। कहां गया है 20 लाख करोड़ रुपया? अभी आप जानते हैं 8 करोड़ कुछ लाख रुपया भी भेजा गया है। आप बताइए कि 8 करोड़ 40 से 50 लाख के आसपास भेजा गया है। आप बताइए कि क्या ये हम लोगों की गाल पे तमाचा नहीं है? क्या ये ऊंट के मुंह में जीरा नहीं है? अभी आज से 2 दिन पहले जो है 8 करोड़ कुछ लाख रुपया भेजा गया है। आप बताइए इस तरह की क्या ये संघीय सरकार ऐसी चलती है? गुरुवार को मीडिया से मंत्री ने कहा, एक तो राज्य सरकार द्वारा धनराशि खर्च करने पर भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो पा रही है, वहीं हम केंद्र के कोटे से मिली वैक्सीन से ही 18 से 44 वर्ष के नागरिकों का टीकाकरण करना चाहते हैं, तो इसकी भी स्वीकृति नहीं दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा वैक्सीन खरीदने में की जा रही देरी के सवाल पर कहा कि राज्य सरकार ने भारत बायोटेक तथा सीरम इंस्टीट्यूट दोनों को 25-25 लाख का डोज ऑर्डर दे दिया है, लेकिन कंपनियां कह रही है कि केंद्र ने 15 मई तक उसे टीका उपलब्ध कराने का लक्ष्य दिया है। ऐसे में कंपनियां मई के अंतिम सप्ताह में ही झारखंड को वैक्सीन उपलब्ध करा पाने की बात कह रही है। इस पर उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखकर आपत्ति भी की है। मंत्री ने केंद्र से अनुरोध किया है कि राज्य को कंपनियों से टीका उपलब्ध कराए या पूर्व में उपलब्ध कराए गए टीके के इस्तेमाल की मंजूरी दे, ताकि यहां भी 1 मई से टीकाकरण शुरू हो सके। मंत्री ने कहा, राज्य सरकार भाजपा शासित राज्यों को भी मदद कर रही है। जैसे कि मंत्री ने कहा, झारखंड राज्य से उत्तर प्रदेश को 90 टन, हरियाणा को 80 टन तथा बिहार को 12 टन ऑक्सीजन भेज रही है।
लेकिन इसके बावजूद भी हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि कोविड की दूसरी लहर में राज्य सरकार को महज 8.40 करोड़ रुपए मिले हैं। रेमडेसिविर उपलब्ध कराने में भी भेदभाव किया जा रहा है। गुजरात में 1 लाख मरीज हैं, जबकि उन्हें रेमडेसिविर दी गई है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड को 20 से 30 अप्रैल के लिए 20,000 ही आवंटित हुए हैं, जबकि प्रतिदिन खपत 4,000 की है। उन्होंने कहा झारखंड ने 2,000 रेमडेसिविर असम से उधार लिए हैं। हमको रेमडेसिविर की जरूरत है, हमारे हिसाब से रोज 4,000, लेकिन हमारा अनुपात और गुजरात का अनुपात, गुजरात के मुख्यमंत्री बोलते, यूपी के मुख्यमंत्री बोलते हमको रेमडेसिविर का कोई कमी नहीं है, हमको कोई संसाधन की कमी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ 20,000 रेमडेसिविर 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक के लिए 20,000 एलोकेट किया है और इसके बाद भी हमको नहीं मिल रहा है। हमने 2,000 रेमडेसिविर असम से उधार लिया है। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.willnews.today को। धन्यवाद।